पहुंच गए हैं अब जीत के जश्न में शामिल होने के लिए। आगे जो तस्वीरें होंगी आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। रैनिक मेरे साथ में है, धर्मेंद्र मेरे साथ में है, शक्ति मेरे साथ में है। धर्मेंद्र, उत्तराखंड की सीट से अपडेट अभी क्या मिल रहा है? देखिए, उत्तराखंड की दो सीट है, एक बद्रीनाथ और एक मंगलौर, और दोनों ही सीटों पर जो कांग्रेस है वो आगे चल रही है। और बात करें अगर मंगलौर सीट की, तो मंगलौर सीट की कुल जो गिनती होनी है वो 10 राउंड में होनी है और 6 राउंड की गिनती यहाँ पर हो चुकी है। और पहले राउंड से जो काजी निजामुद्दीन कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उन्होंने बढ़त बनाई हुई है। अब पूरे ओवरऑल 6 राउंड की बात करें तो 8,736 मतों से अभी वो आगे चल रहे हैं। अभी फेरबदल ये हुआ कि जब 5 राउंड की गिनती हुई है तो दूसरे नंबर पे बसपा चल रही थी, लेकिन छठे राउंड में अब इसमें ये फेरबदल हुआ है कि अब जो बीजेपी प्रत्याशी हैं करतार सिंह भड़ाना, वो दूसरे नंबर पे आ गए हैं। तो पहले नंबर पे कांग्रेस चल रही है और काफी बढ़त बना ली है कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने। 8,736 मतों से वो आगे चल रहे हैं। बात बद्रीनाथ सीट की करें तो बद्रीनाथ सीट पे हालांकि अंतर बहुत कम है, लेकिन वहां भी कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। आप कह रहे हैं कांग्रेस आगे चल रही है। कांग्रेस के आगे चलने का मतलब सीधे तौर पर क्या माना जाए? क्योंकि जब जब उपचुनाव होते हैं तो उन्हें जनता के मूड को भांपने के तौर पर भी देखा जाता है। धर्मेंद्र, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जनता का मूड भी भांपने के तौर पे देखा जाता है। इसके साथ ही अगर मंगलौर हरिद्वार की सीट की बात की जाए तो ये सीट कभी बीजेपी ने नहीं जीती है जब से सीट बनी है। या ये बसपा पे रहती है या कांग्रेस पे रहती है। पहले भी जब कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ जीते थे तो मात्र 600 वोटों से वो जीते थे। तो ये माना जा रहा था कि इस बार जो है यहाँ पर प्रत्याशी कांग्रेस इसे निकाल पाएगी, लेकिन बीजेपी ने एक गुर्जर नेता है करतार सिंह भड़ाना, हैवी वेट नेता है और हरियाणा से लाके उन्हें चुनाव लड़ाया था और चुनाव बहुत ही मजबूती के साथ और टक्कर का यहाँ पर चुनाव हुआ। खूनी संघर्ष भी हुआ, झड़प भी हुई चुनाव के बीच में, और ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधा सीधा मुकाबला है। लेकिन जिस तरह से काजी निजामुद्दीन जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उन्होंने बढ़त बनाई हुई है, तो अब चुनाव कहीं ना कहीं जो परिणाम है एक तरफा दिखाई थोड़ा दे सा रहे हैं। इंतजार और करना होगा। अभी ये जो बढ़त है, बढ़त के तौर पर ही आगे रहती है क्या? जीत में तब्दील होती है क्या, या फिर क्या जो बाजी है वो पलट जाएगी, या आगे बचे हुए जो राउंड्स हैं उनमें तस्वीर पूरी तरह से साफ होगी? शक्ति, धर्मेंद्र, रैनिक, बहुत शुक्रिया आप तीनों का ये सभी अपडेट्स मेरे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है वो बॉलिंग कोच से जुड़ी हुई है। मोरकल को बॉलिंग कोच बनाना चाहते हैं गौतम गंभीर।